मुझे थ्रेट्स आ रही है रोहित शर्मा के खिलाफ। क्यों विड्रॉ किया गया? व्हाट आर द रीजंस? व्हाई? हमारा खून खौलता है जब ऐसी बात सुनते हैं हम। रोहित शर्मा तहसीलदार रोहित शर्मा अपनी जान के लाले हो गए हैं। उसको लग रहा है कि मेरी जान माल को खतरा है। मुझे थ्रेट्स आ रही है। रोहित शर्मा तहसीलदार रोहित शर्मा बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। रोहित शर्मा तहसीलदार रोहित शर्मा दोबारा दर्ज करें उस रोहित शर्मा के खिलाफ। क्यों विड्रॉ किया गया? व्हाट आर द रीजंस? व्हाई? हमारा खून खौलता है जब ऐसी बात सुनते हैं हम। क्यों नहीं जेसीबी वापस करती, वो दोबारा दर्ज करती? क्यों एक गरीबों के खून से रंगे हुए खून जो उसके हाथ हैं रोहित शर्मा के, क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। बात होती है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी एडवाइजर्स आए, जितने भी एलजीज गवर्नर्स आए, उन्होंने कहा कि एक पत्थर उठाइए, जम्मू कश्मीर में आपको करप्शन ही करप्शन दिखेगी। पर उसके बाद फिर से स्लोगन्स लगने शुरू हो गए। स्लोगन्स ये कि अब हर जगह पर भ्रष्टाचार आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। यानी कि मनोज सिन्हा जी की ये एक बहुत बड़ी पहल थी, पर उस पहल के बाद भी ये नज़र आता गया कि सीबीआई हो या एंटी करप्शन ब्यूरो हो, लगातार लोगों को पकड़ रही है, रेड हैंडेड पकड़ रही है कि भैया कोई ना कोई यहाँ पर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जा रहा है। आज इसी टॉपिक पर दोबारा बातचीत करेंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ खुलासे करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि खुलासा जो है वो खुद टीएस टोनी जी यानी कि तरनजीत सिंह टोनी जी करेंगे। अब उनसे पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मसला हो गया कि आज ही के दिन को चुनना पड़ा इस बात को करने के लिए। इससे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रति जी, आज एंटी करप्शन डे है और पूरे देश भर में इसका आह्वान जो है प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, केजरीवाल जी तो जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो कट्टर ऑनेस्ट और ईमानदार पार्टी के नेता हैं, और हम उसी सोच के को पहरा देते हुए आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी इसको बड़े ज़ोर शोर से 2-3 पिछले हफ्ते से लगातार इसके ऊपर बड़ा उन्होंने जोर दिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ूंगा कि रंगे हाथों पकड़ा जाता है एक तहसीलदार। रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ बाहू का तहसीलदार था रोहित शर्मा। आज ये हो गया है कि जो कंप्लेनेंट है उसको फंसाने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो गई। ऐसा क्यों? ऐसी क्या वजह है? उसने कंप्लेन की, वो थोड़े वो बेचारा, वो अर्जुन पिक्चर देखी थी ना कि दोनों चोर मिल गए और वो बेचारा फंस गया जो इंसाफ की और सच्चाई की जंग लड़ रहा था। आज उसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन जुट गया। सेक्रेटरीट में बैठे हुए उसके आका जो बड़े आला अधिकारी हैं, वक्त आने पे उनका नाम भी जाहिर करेंगे, और उनको हम डरते नहीं हैं किसी बात से, लेकिन उनका नाम भी जाहिर करेंगे, क्योंकि मेलाफाइड इंटेंशन होगी तो आप चोर को बचाने निकलो, वरना नहीं। हद ये हो गई कि जब वो पकड़ा गया एसीबी के द्वारा जो आनंद जैन साहब हैं, उन्होंने पूरा कोर्ट में एक केस तैयार करके भेजा, एफिडेविट पे, लीगल एफिडेविट उस पर भेजा कि आधा किला सोना इसकी बीवी के लॉकर से मिला है, आधा किला सोना इसके लॉकर से मिला है, एक वर्धमान ज्वेलर के सीटें मिली, राकेश ज्वेलर की सीटें मिली। कॉल डिटेल्स में ये पाया गया कि ये ज्वेलर्स 10-12 ज्वेलर्स से बात करता था और पूछता था कि गोभी या मूली क्या भाव है, आलू क्या भाव है, कोड वर्ड्स में बातें करता था। ये तक बोला गया उसमें, उस एफिडेविट में ये तक बोला गया कि डीसी जम्मू ने जो विटनेसेस थी, जो इंजीनियर्स वगैरह जो विटनेसेस थी, उनको बुला के कहा कि आप हॉस्टाइल हो जाओ। ये उस एफिडेविट में मेंशन्ड है जब वो कोर्ट में पेश होता है। किसको हॉस्टाइल होने की बात की गई? जो विटनेसेस थी जो अगेंस्ट रोहित शर्मा, उनको प्रेशराइज किया गया डीसी जम्मू द्वारा, अवनी लवासा द्वारा। ये लिखा जाता है उस एफिडेविट के अंदर।
फिर अचानक उसकी बेल रिजेक्ट होती है इन कारणों की वजह से। देयर आर सफिशिएंट रीजंस, कारण है कि बेल रिजेक्ट हो। लेकिन कोर्ट में खड़े हुए जो हमारे सरकारी वकील हैं वो भी उसका संज्ञान नहीं लेते हैं और ये एफिडेविट वापस ले लेते हैं। किसका प्रेशर आता है, क्या काला सौदा होता है कि एसीबी जो है एक पटवारी को पकड़ के 1 महीना अंदर रखती है, लेकिन एक ताकतवर मगरमच्छ पकड़ा जाने की वो थी कि भाई अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटेरिएट में बैठ के उनको आज बचा रहे हैं उन तक बात पहुंच जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का खुलासा खुलेगा तो वो ब्यूरोक्रेट भी जेल जाएगा। जब ये लगने लगा तो जनाब एसीबी पे दबाव आ गया और गवर्नर साहब का नारा जो था कि भाई जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री, वो धरा का धरा रह गया, चकनाचूर हो गया। हम गवर्नर साहब को हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम उसके पहरे के ऊपर खड़े हो गए। अकेले गवर्नर साहब नारा देंगे तो कामयाबी नहीं होगी। हर शहरी को, हर ईमानदार लोगों को खड़े होना पड़ेगा ऐसे चोरों को, ऐसी काली भेड़ों को वीड आउट करने के लिए। और आप देखो कि स्टेट लैंड के कम से कम कोई कल एक वीडियो थी तो वो कह रहे थे कम से कम 200 करोड़ का घपला किया है जब से रोहित शर्मा यहाँ आया है। सारे जो पटवारी हैं वो अखनूर तहसील से उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र करे, क्योंकि ये खुद, हाँ जी, 200 करोड़ की ज़मीनों का घपला हुआ है। कोई स्टेट लैंड्स थी जो वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उनको बोर्ड लगा था ये स्टेट लैंड है, लेकिन किसी लैंड ग्रैबर के साथ इनका सौदा हुआ, लैंड माफिया से सौदा हुआ, तो रोहित शर्मा जी ने वो बोर्ड उखड़वा दिए वहाँ से। वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होने लगी, वहाँ पे प्लॉट बंदी होने लगी। आज भी अगर ये इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई को दे दी जाए तो जनाब आज ये पता चलेगा कि ये कितने कहाँ सौदा कर रहा है, कौन सौदा कर रहा है, क्यों हमारा ये एफिडेविट एसीबी आज कटघरे में खड़ी है, जो लोगों को पकड़ती है। आज लोग पूछना चाहते हैं, आज जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं कि एसीबी ने क्यों वो एफिडेविट वापस लिया। हम आज इस एंटी करप्शन डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, अमित शाह जी से अपील करेंगे और मनोज सिन्हा साहब से अपील करेंगे। मैं डीजीपी साहब से अपील करूंगा कि जनाब इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये एफिडेविट, मेरे पास सबूत है, मेरे पास वो कागज मौजूद है जो कोर्ट में इन्होंने पेश किया, और हम अगली बार कोर्ट की पेशी में अपने वकील खड़े करेंगे, क्योंकि हमें लड़ना है ये जंग। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ रति जी, हम बड़े साधारण परिवार से निकल के ये राजनीति करते हैं। हम एक किसानों के परिवार से निकले, वी आर फर्स्ट जनरेशन इन पॉलिटिक्स। लेकिन हमारे पिताजी ने एक ही बात कही, आई कैन नॉट गाइड यू विच पार्टी डू यू ज्वाइन, बट आई वॉन्ट यू टू बी नोन एज गुड मैन इन पॉलिटिक्स। हमने यहाँ लिख के लगा लिया, नॉट फॉर सेल। मैं 30 साल की राजनीति करके आ रहा हूँ सुचेतगढ़ से। कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपये की भी हेरा फेरी हुई है। टोनी सिंह ने किसी का ट्रांसफ़र का ऑर्डर कराया, टोनी सिंह ने किसी को नौकरी के लिए कोई सिफारिश करी, या किसी का और कोई काम करा, या इतने ठेकेदारी का काम चल रहा है। अगर किसी से 1 रुपये की भी कोई बात करिए, मैं मतलब गर्दन काट के प्लेट में रख दूंगा जनाब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें आज दुख होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। वो कल एक वीडियो और थी, वायरल हुई है कल से, और अब ये पता चल रहा है कि लोगों की अपनी ज़मीन थी, विरासत इंतकाल के लिए लोग रोए हैं यहाँ पर, और लाखों रुपया रिश्वत दी है। मैं समझता हूँ कि आज एंटी करप्शन डे के ऊपर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहूँगा कि अगर आप दिल से इस नारे को पहरा देने के लिए कह रहे हैं जम्मू के शहरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो जनाब ये रोहित शर्मा का केस सीबीआई के हवाले कर दें। हमें एसीबी पे भरोसा नहीं रहा, और डीजीपी साहब आप एसीबी को ओवरऑल कर दें, क्योंकि आज की एसीबी कॉम्प्रोमाइज्ड एसीबी है। हमें इस एसीबी पे भरोसा नहीं रहा जो एक चोर के खिलाफ सारे सबूत मिलने के बावजूद, और एसीबी क्लेम करती है कि हमारे पास सारा काला चिट्ठा आ गया है, वो सोना रिकवर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कहते हैं जी गलती होगी। बड़ा किस बात की गलती? आईओ चेंज कर दिया जाता है वहां पर, वो आईओ चेंज करके दूसरा एफिडेविट कोर्ट में पेश किया जाता है कि हमको ये कुछ नहीं मिला।
कैसे हुआ ये सारा कुछ? अच्छा, पहले मिला और अब नहीं मिला। अब कहते हैं वो गलती से हमने वो एफिडेविट दे दी। आप देखें आज तो एसीबी सबसे बड़ी कटघरे में खड़ी है कि क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रही है एसीबी। जिस चोर को एक नौजवान ने पकड़वाया उसको आज एसीबी बचाने पे तुल पड़ी है। हम नहीं होने देंगे। ये चेतावनी है एसीबी के लोगों को। एक मेरे को याद है आपने दूसरी इंटरव्यू में कहा कि अब्दुल बादल जी ने कहा उस शख्स को, जो शख्स ने कहीं ना कहीं इनको पकड़वाने की कोशिश की, विटनेस दी उसने, तो वो स्टाइल हो जाओ, वो स्टाइल हो जाओ। वो स्टाइल ये कौन? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये एसीबी की जो एफिडेविट पेश करता है कोर्ट के अंदर, उसमें लिखा गया था। मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन में जो इन्होंने सच बोलने के लिए वो स्टाइल क्यों होना है? जो सच बोला है धड़ाके से बोला है। वो ये कहते हैं कि वो इतना इन्फ्लुएंशियल था रोहित शर्मा। इसका केस अभी एक कोर्ट में है कि जो नौकरी इन्होंने ली है जेकेएस में, वो जो है जिस कैटेगरी में ली है, ये उस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करते हैं। उसका भी केस चल रहा है, उसका भी संज्ञान लिया जाए। जनाब, अगर आप आज, मैं गवर्नर साहब से कहूँगा, जनाब हम हर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते इस केस में कोई कोताही ना हो, इस केस में किसी को बख्शा ना जाए। जिसने कंप्रोमाइज किया है इसको बचाने के लिए, जनाब चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों है, उसको जनाब मेक इट ए लिटमस टेस्ट, मेक इट ए एग्जाम्पलरी एक्शन सो दैट रेस्ट ऑफ द पीपल। ये नहीं है कि छोटा पटवारी पकड़ के, और पटवारियों ने धरना रखा 1 महीना, एक पटवारी अंदर रखा, 2 पटवारी पकड़ के। लग रहा है कि एक पटवारी जो है वो इजीली पकड़ा जा सकता है, उसकी कोई ज्यादा पहुंच नहीं होगी तो हम उनको पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ लेते हैं, उनकी पहुंच है, उनको छोड़ देते हैं या एफिडेविट ही गलत बदल देते हैं। रति जी, एक बात मैं कहूँ, आटे में नमक हजम हो जाता है, पर रोहित शर्मा नमक में आटा मिलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये हद इतनी क्रॉस हो गई थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सरकारी ज़मीनों का सौदा हो चुका है इस इलाके में। सरकारी ज़मीनें जो स्टेट लैंड थी और बेशकीमती थी, कम से कम 50-50 करोड़ की एक लैंड ऐसी थी, उन ज़मीनों से स्टेट लैंड के बोर्ड उखाड़ दिए, रोहित शर्मा ने उखाड़े और लैंड माफिया के साथ मिलकर उखाड़े। इसीलिए जब ये पता चला कि देखिए इतनी बड़ी चोरी कैसे हो सकती है, जो ये कहता था ये पटवारी चेंज हो जाए, कोई टेन्योर नहीं देखा गया उस पटवारी का कि कम से कम 2 या 3 साल, एक गवर्नमेंट ऑर्डर है कि उसको नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जब रोहित शर्मा कह देता था तो सेक्रेटरीट में बैठे इसके आका जो वो कहते थे कि नीचे ट्रांसफर कर दो, तो डीसी की मजाल नहीं थी कि उसका ट्रांसफर रुक जाए। यानी कि आपके कहने का ये डीसी के कहने नहीं मानता था। ये लोगों में एक राघव लंगर जी यहाँ पर डिस्कॉम रह के गए हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि इतने रिकॉर्ड चोरी कैसे हो गए, एक एफआईआर दर्ज हो। पता ही नहीं चला उस केस के बारे में, कहाँ गया वो केस। राघव लंगर जी ने स्टेटमेंट दी, अखबारों में आया कि उसके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए, फिर क्या हुआ उसका कोई पता नहीं चला। जरा पिछले जितने भी एक अरसा होता है कि तहसीलदार बदले जाने चाहिए, वो ये कहता है रोहित शर्मा मैं दोबारा वहीं लगूंगा, और जो करप्ट और सस्पेंडेड तहसीलदार है उसको कहाँ नॉर्मली किसी छोटे से दफ्तर पे अटैच किया जाता है, पर उसको कहाँ अटैच किया जाता है? उसके आका द्वारा, जो उनके सेक्रेटरीट में आका बैठे हैं उनके द्वारा क्या हुक्म आता है कि उसको फाइनेंशियल कमिश्नर के ऑफिस में अटैच करें। एक पावरफुल जगह पे रखा है उसको। मैं पूछना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, हम बड़े आहत हैं ऐसी बातों से। हमने अपनी पूरी जिंदगी साफ सुथरी राजनीति की है। रिश्वतखोरी और जो है जिसको कहते हैं ना चोरी चकारी की राजनीति, वो नहीं की है। झूठ की राजनीति नहीं की है, ईमानदारी की राजनीति की है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एसीबी को ओवरऑल कर दें, और जो भी लोगों ने ये कंप्रोमाइज करके एफिडेविट बदला है जनाब, सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि आज एसीबी रोहित शर्मा से ज्यादा एसीबी कटघरे में खड़ी हो गई है। और ये आज एंटी करप्शन डे है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर संज्ञान लें, अमित शाह साहब इस पर संज्ञान लें, वरना जम्मू के लोगों का विश्वास आगे ही यहाँ पर नहीं है। माइनिंग माफिया धड़ल्ले से काम कर रहा है, लिकर माफिया
धड़ल्ले से काम कर रहा है और एक्साइज कमिश्नर और पूरी एक्साइज डिपार्टमेंट सो रही है। एक एक चलान करके हर दुकान का छोड़ दिया हुआ है कि दूसरा चलान करना जो है वो बाद में करेंगे, वो बाद में बता देते हैं देखो जी हमारा चलान, हमने तो चलान किया है। सिर्फ सच्चे होने के कारण ओवर चार्जिंग के लिए स्वाइप मशीनें सारी खराब कर रखी हैं। ये करप्शन नहीं तो और क्या है। और सारे वो कह रहे हैं कि ये जो लिकर माफिया ये मोटा पैसा देता है, इसलिए कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। अब जो लोग, हम तो ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन जो पीते हैं वो बताते हैं कि 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ओवर चार्जिंग है। कम से कम 1 करोड़ रुपया रोज की ओवर चार्जिंग है J&K के अंदर। जो पीने वाले हैं वो कैलकुलेशंस करते हैं पी के, तो फिर वो बताते हैं। चलो वो तो एटलीस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पर आपने जिस तरह से लगातार, मेरा आखिरी सवाल है, आप रोहित शर्मा जी के साथ साथ में आप ये भी कह रहे हैं उनके कोई आका, वहीं दूसरी तरफ आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अगर सीबीआई की मांग आपकी पूरी होती है तो क्या आपको लगता है जो आप लगातार आकाओं की बात कर रहे हैं बिल्कुल वो इसी डर से तो ये केस बंद करवाया जा रहा है कि वो आका अंदर होगा उसका। कितनी आका आपको लगता है? एक ही आका है? फिलहाल तो लग रहा है कि एक ही आका है, लेकिन उस आका का भी कोई आका है तो जो अंदर हो वो होने की, ये लंबी चेन अंदर जाएगी। ये एक लंबी कड़ी है। मैं डीजीपी साहब से आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगाऊंगा, अब मैं गवर्नर साहब आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगाऊंगा। ये इस वक्त जो एसीबी ने कार्य किया है ये बेहद शर्मनाक है, अफसोसजनक है और लोगों का विश्वास एसीबी से उठ गया है। ये छोटी छोटी मुर्गियां पकड़ती है, लेकिन जब मगरमच्छ की बात आई तो इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर ये है कि अमीर और गरीब का 2 कानून हो गए इस रियासत के अंदर, इस जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं चाहूंगा कि आज एंटी करप्शन डे के ऊपर एक ऐसा एक्शन हो कि ऐतिहासिक बन जाए कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तभी ये गवर्नर साहब का स्लोगन जो है वो कामयाब है। वरना ये गवर्नर साहब को मैं बता दूं, मनोज सिन्हा साहब, लोगों में एक उम्मीद जागी, नौजवानों में एक उम्मीद जागी कि लगातार जो भर्तियों में धांधली हो रही थी, आपने स्लोगन दिया कि इसको करप्शन फ्री बनाना है, आपने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, सभी में एक उम्मीद जागी है जनाब। अगर आज ये एक्शन नहीं हुआ तो जनाब ये उम्मीद मर जाएगी और दोबारा नहीं जगाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर अब एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर एक प्यारा सा बोर्ड लगा होता है, एसीबी ने अपना नंबर दिया होता है, ये कहा होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपसे 10 रुपए की भी रिश्वत ले रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपका काम उसी समय करेंगे। और अगर कोई आपके पास आ रहा है ये कह रहा है कि हाँ किसी ने हमसे रिश्वत ली, आप पहले उन्हीं को ही ये कह रहे हैं कि छुप कर बैठ जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं जब ये बताया कि एक शख्स जो है इस तरह से लगातार रिश्वत ले रहा है, मैं आपको बीच में रोकाऊंगा, जिसने वो करवाया उसको कोई गाड़ियां फॉलो कर रही हैं, वो बेचारा अपनी जान के लाले हो गए हैं, उसको लग रहा है कि मेरी जान माल को खतरा है। मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे लग रहा है, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ इस केस से। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कैमरा पे, उस लड़के को जिसने ये कंप्लेंट करी है, अगर हमें कोई भी एक्सीडेंटल या कोई आगे पीछे कोई बात होती है तो इसके लिए रोहित शर्मा और वो लोग जो रोहित शर्मा को बचा रहे हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे, उसके आका, वो जो सेक्रेटरीट में बैठ के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे। और जो लोग इसमें हमको टेलीफोनिकली अगर ये कहेंगे कि इसके लिए या किसी और तरीके से कहेंगे, अगली बार हम उसका नाम लेने से चूकेंगे नहीं इस कैमरे के ऊपर। हमको भी थ्रेट्स आ रही हैं कि आपको क्या लेने देना है। मेरा कोई रोहित शर्मा से जाति वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई ज़मीन नहीं बांटनी, मेरा कोई काम नहीं है ऐसा जो मैंने कहा हो तो वो किसी ने किया ना हो। क्योंकि हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, हम हमेशा दर्दमंद के साथ खड़े हुए हैं, ज़रूरतमंद के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हुए जो करप्ट है, जिनका दामन दागदार है, उनके साथ मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए ना मैंने कभी आज तक किसी थाने में भी कोई आप पूछोगे तो किसी ऐसे बंदे की सिफारिश नहीं करी कि जिसका दागदार है या कोई हिस्ट्री शीटर है या कोई चिट्टे के कारोबार में है। आप किसी भी पूरे रिकॉर्ड मेरा चेक कर लें, नेवर एवर। लेकिन जहाँ करेंगे वहाँ करेंगे किसी गरीब और मजलूम की। आज ये मैं एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आ गया जो है ईमानदारी की, वो आ गया दयानतदारी की, वो आ गया साफ किरदार की, वो आ गया प्यार की, वो आ गया मोहब्बत की, वो आ गया लोगों को इंसाफ दिलाने की।
लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, एसीबी का भी यही नारा है, हर कोई यही कह रहा है, पर असल में इंसाफ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या ये जो बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं और वो जो लगातार आकाओं की बात हो रही है, क्या सच में कहीं बहुत सारे आका बैठे हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक शख्स के साथ साथ? देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तभी क्लियर होगा, पर ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ज़रूर है कि अगर एक एफिडेविट कुछ और कहता है, एक एफिडेविट चेंज कैसे हो जाता है, और अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको बार बार थ्रेट्स क्यों आती है? ये भी ऐसे कई ऐसे वो सवाल हैं। पर्चा लगाने जा रहा है, वो उसकी रिपोर्ट देगा थाने में कि अगर कुछ होता है वो मैंने उसको बोला अगर आपको कोई गाड़ियां फॉलो कर रही हैं अननोन नंबर से ब्लैक काले शीशों वाली, तो मैंने उसको बोला कि आप अपने कंसर्न थाने में फौरी तौर पे रिपोर्ट दर्ज कर दें, और मुझे लगता है वो जल्द रिपोर्ट दर्ज कर देगा, क्योंकि उसको वो बेचारा सवेरे से वो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया उसको, इस हालत तक पहुंच गए। तो अब ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि एसीबी को ये कह देना चाहिए कि भैया हमारे को कोई भी कॉल ना करे, क्योंकि हम आपकी नहीं, वो protection- अपना पुराना एफिडेविट दोबारा दर्ज करें उस रोहित शर्मा के खिलाफ। क्यों विड्रॉ किया गया? व्हाट आर द रीजंस? व्हाई? हमारा खून खौलता है जब ऐसी बात सुनते हैं हम। क्यों नहीं एसीबी वापस करती, वो दोबारा दर्ज करती? क्यों एक गरीबों के खून से रंगे हुए खून जो उसके हाथ हैं रोहित शर्मा के, क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रही है? कोई भी आका हो गवर्नर साहब, उसको सामने लाना होगा जनता के। ये एक लिटमस टेस्ट है इस जम्मू कश्मीर के लिए, और मैं तमाम लीडरशिप जितनी भी है, राइज अबव योर पॉलिटिकल पार्टीज एंड फाइट फॉर दिस करप्शन। ये एक आदमी का नारा नहीं है और ये एक आदमी से साफ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ये एक शख्स कुछ नहीं कर सकता है। जब एक साथ कहते हैं ना कि एक आदमी कभी भी चेंज लाने की कोशिश कर सकता है, पर जब कारवां बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो चेंज जो है वो आंधी की तरह सामने आती है। दोबारा से अगर एसीबी चाहती है कि हर कोई शख्स उनके पास आए और ये कहे कि हाँ हमारे साथ करप्शन में कोई हमसे पैसे मांग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर ध्यान भी देना होगा। नहीं तो अपने ये स्लोगन हटा दीजिए कि अगर आपको कहीं भी ये लगता है आप हमें संपर्क कीजिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे इसी के ऊपर, इस बात पे प्रोटेस्ट करेंगे। वी डोंट बिलीव इन एसीबी, सीबीआई पे हम मांग करेंगे इस केस की। तब तक के लिए बने रहिए दानकट प्रति के साथ।